हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि तुम लोगों ने मेरी वीडियो जो है रे डायग्राम से पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे, पॉइंट्स बताए थे और लेंसेज के बारे में बताया था कि दो तरह के लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, और साथ में कुछ 2-3 पॉइंट्स बताए थे जिसके थ्रू आप रे डायग्राम्स अच्छे से कर सकते हो। तो वो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी। तो चलिए आज के लिए हम लोग थोड़ा सा ही काम करेंगे, वो है रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। ओके, तो रे डायग्राम जो है कन्वेक्स लेंस की, उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की बड़ी हो सो दैट हमारे पास इमेज जो है वो कैसी और कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए एक चार्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक छोटा सा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पे लिख लेते हैं साइज। साइज ऑफ इमेज, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर हमारे पास पोजीशन ऑब्जेक्ट की है एट इंफिनिटी, तो इमेज की पोजीशन जो है वो कहाँ पे होगी? एट फोकस। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर की करवाई थी। वहाँ पे मैंने कुछ टिप्स भी आपको दिए थे रे डायग्राम्स के ब्लॉक्स को, वो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट और इमेज को याद रखने के, जिसमें इन्फिनिटी और फोकस का आपस में रिलेशन बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर का अपने आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का रिलेशन बताया था, मतलब सी बॉन्ड, तो बियॉन्ड सी तो इन बिटवीन सी एंड एफ, ये रिलेशन मैंने मिरर के केस में बताए थे। तो उसी तरह के ही केसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्लीज़ जिस बच्चे ने वो रे डायग्राम्स की वीडियो स्फेरिकल मिरर की नहीं देखी वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप देख लेना सो दैट आपको ये इजीली समझ लग जाए। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड नंबर पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो है हमारी बियॉन्ड 2f1, मतलब सेकेंड फोकस बियॉन्ड 2f1। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो है वो बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट। सिमिलरली थर्ड केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ होता है? एट f1। तो अगर फोकस पे सिंपली 2f1 पे अगर पड़ा है, सिंपल पोजीशन ऑब्जेक्ट की है, तो हमारे पास जो इमेज है वो भी हमारे पास सेम डिस्टेंस पे बनती है 2f2 पे ऑन द राइट साइड। देन फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में, तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी? तो आपके पास इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2। सिमिलरली अगर हम लोग फिफ्थ केस की बात करते हैं, तो इस केस में ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे अगर हो, तो मतलब कि अगर फोकस पे है तो रिलेशन फोकस का इन्फिनिटी के साथ होता है, मैंने तब भी बताया था। तो यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? एट इंफिनिटी, राइट। तो इसके वैसे 5 केसेस ये होते हैं। 6 केस जो है स्पेशल केस होता है इसका, लाइक स्फेरिकल मिरर, कौन सा कनकेव, उसमें भी एक हम स्पेशल 6 केस किया था। तो इस केस में भी हम लोग एक स्पेशल केस करने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो रहेगी वो होती है बिटवीन f1 एंड O। अब f1 क्या है? फोकस, और O क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ द लेंस। तो आपकी इमेज जब बनती है वो बनती है
ऑन द सेम साइड, राइट। तो ये हमारे पास है पोजीशन ऑब्जेक्ट की और इमेज की, जो कि अभी देखेंगे कि कैसे कैसे ऐसे पोजीशन हमारे पास इमेजेस की मिल रही हैं, और साइज जो है आपको साइड बाय साइड में आपको बताऊंगी। तो उसके पहले हम लोग इस चार्ट को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, सो दैट कि हमारे पास प्रॉपर जगह रह जाए सारी रे डायग्राम्स के लिए। तो ये हमारे पास बन गया है एक छोटा सा चार्ट, और इस चार्ट को आपने याद रख लेना है, सो दैट आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए इसको करने में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, इसके लिए ब्लैक मार्कर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये रे डायग्राम करेंगे जब ऑब्जेक्ट पड़ा है एट इंफिनिटी। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, यस, उससे पहले हमें चाहिए एक कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास बेटा है कन्वेक्स लेंस, जिसमें हमें पता है हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं ऐसे, और पार्टीशन करके एक हम लोग सेंटर में से लाइन निकालते हैं जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट कर देते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब कि कहीं दूर से आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ तक आपको एज इट इज लेके आनी है, और इस ये जो पार्टीशन वाली लाइन है, डॉटेड लाइन, इसके बाद आपको रिफ्लेक्शन करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ी दूर है कहीं से, तो एक रे ऑफ लाइट आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, बड़ी दूर से आ रही है लेकिन, ठीक है। तो जब ये सीधा ऐसे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता है, ये यहाँ से कर जाती है रिफ्लेक्ट। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट जब करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक इंटरसेक्शन जो मिलती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, वहाँ पे हम लोग उसको F2 बोलते हैं, फोकस। लेफ्ट साइड पे जितने भी फोकस आप लोगे वो 1 के लोगे, मतलब कि F1 देन 2F1, तो सेम डिस्टेंसेस पे लोगे। राइट साइड पे जितने भी फोकस आप लोगे, लाइक अगर F ले रहे हो, 2F ले रहे हो, 3F ले रहे हो, तो वो आप 2 की फॉर्म में लोगे, लाइक F2, 2F2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम थी, और मैं बता दूँ कि जितनी भी रे डायग्राम्स होंगी उनमें आपको एरोस शो करने मस्ट है। अगर आप एरोस शो नहीं करते तो आपकी डायग्राम इनकम्प्लीट मानी जाएगी, और वो नंबर नहीं मिलेंगे आपको उसके, चाहे आपने डायग्राम बनाई हो तो भी, ठीक है। तो ये हमारी थी कि हमारे पास इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है और वहाँ से लाइट आ रही है, तो फोकस पे हमारे पास इमेज बनेगी। और अगर ध्यान से देखो तो इमेज जो है इतनी ज़्यादा छोटी होगी कि हमें ऐसे ही देखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके केस में साइज जो इमेज का बना है वो क्या बना है, हाईली डिमिनिश्ड। तो फर्स्ट रे डायग्राम हमने बना ली है, अब हमारी बारी है सेकेंड की। और अगर आप चाहो तो इस रे डायग्राम को अगर और भी तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे से भी आप एक लाइन रे बना सकते हो, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कैसे मिल रहा है आपको पता चल जाए। यहाँ तक एज इट इज जाएगी और हमें पता है यहाँ पे जाके ये मीट करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बना देते हैं एरो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पता है क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट, फाइन। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी डायग्राम की। लेकिन सेकेंडरी डायग्राम से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मतलब कि इसकी जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में जितनी भी इमेजेस बनेंगी, ये स्पेशल केस को छोड़ के आपकी सारी इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो होंगी रियल एंड इन्वर्टेड, फाइन। सेकेंड केस के लिए हम लोग रेडी हैं, तो फिर से बना लेते हैं एक लेंस। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार में से लेंस भी सेम बने, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है दुनिया में, क्या करें। अब हमारे पास वाइट बोर्ड है तो एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ये हमने बना लिया है एक छोटा सा प्यारा सा लेंस, और इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर में से प्रिंसिपल एक्सिस पास करवा देते हैं ये, ठीक है।
अब प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग डिनोट कर देते हैं फिर से ओ से। और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पड़ा है, बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मतलब सबसे पहले हम लोग एट द सेम डिस्टेंसेस f1 इधर और इधर 2f1 शो कर लेते हैं। सिमिलरली एट द सेम डिस्टेंसेस यहाँ पे f2 और यहाँ कहीं पे हम लोग 2f2 बना लेते हैं। फाइन, 2f2 बन गया हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड 2f1 मतलब कि कहीं यहाँ पे बड़ा हुआ है, ठीक है। राइट मार्कर से मैं आपके ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो यहाँ से क्या है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, सारी रे डायग्राम्स में एक तो ऑब्जेक्ट की टिप से स्ट्रेट लाइन जाएगी रे और फोकस में से पास करेगी, और एक इससे इसी की टिप से ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, और जहाँ पे वो दोनों रेस मीट कर गई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, मतलब कि आपका इमेज वहीं पे आपको मिले। तो जैसे कि यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट जाती है यहाँ तक, तो आपका रिफ्लेक्शन ये इस फोकस पॉइंट में से निकलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरोस शो कर देते हैं। और एक मैंने अभी भी बोला कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास करनी, सॉरी थोड़ी सी खराब हो गई, तो कहाँ से पास करनी चाहिए कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगी कहीं पे, हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा ठीक कर देते हैं सो दैट कि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए रे डायग्राम्स का। ये हमारे पास थी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारे पास जा रहा है बेटा ये लाइन और यहाँ पे ये, फाइन। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमें मिलेगा यहाँ कहीं पे, ये हमने ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे हमारा क्या था, कहीं पे 2f2 मतलब यहाँ पे। और इमेज अगर देखो तो वो हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये मैंने ड्रॉ कर दी है फिर से रेड पेन के साथ, और ये हमारे पास मिलेगी इमेज। और इमेज का साइज जो है बेटा वो आपको छोटा मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं ये रे डायग्राम फिर से रिपीट कर ही देती हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि वाइट बोर्ड पे कई बार डायग्राम्स प्रॉपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप भी जब बनाओगे ऐसी दिक्कत हो सकती है, बट प्लीज़ आपको टेंशन नहीं लेनी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास f1 है, ये हमारे पास 2f ओके, ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 2f1 रखते हैं, ठीक है। और इधर वाली साइड पे भी हमारे पास यहाँ पे जाएगा कहीं पे f2 और इधर जाएगा कहीं पे 2f2, फाइन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बियॉन्ड 2f1। एक रे ऑफ लाइट जो है हो जाएगी स्ट्रेट टू प्रिंसिपल एक्सिस टिल दिस पॉइंट, और इसके बाद क्या हो जाएगी, पास करेगी आपकी फोकस में से, ठीक है। यहाँ पे एरो डाल देते हैं, और एक आपकी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट निकलेगी, और यहाँ पे आपको स्ट्रेट जाके कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो देखा आपने, हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट में यहाँ पे इमेज अब बन जाएगी। तो कई बार थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है बनाने के टाइम पे, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखा हमने चीज़ वही करी है, कुछ भी अलग नहीं किया, बट थोड़ा सा प्रॉपरली फिर से कर लिया। तो यहाँ पे इमेज हमारे पास आ चुकी है, और अगर देखो तो ध्यान से इमेज जो है एक तो हमारे पास इन्वर्टेड मिल रही है प्लस रियल मिल रही है, और साइज उसका अगर ध्यान से देखो तो वो क्या है, थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कि साइज के केस में यहाँ पे क्या है, साइज डिमिनिश्ड, मतलब हमारे पास छोटा साइज मिला है, प्लस अगर हम लोग इसकी देखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिर से हमारे पास जो मिली है इमेज उसका जो नेचर है वो रियल है और इन्वर्टेड है, राइट। और इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड इमेज की तरफ। तो थर्ड में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, एट 2f1, मतलब कि हमारे सबसे पहले हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लेंस। तो ये लेंस आ गया आपका कन्वेक्स लेंस फिर से,
और इसको आप क्या करोगे, पार्टीशन कर देते हो सबसे पहले, और एक प्रिंसिपल एक्सिस हमारी यहाँ पे सेंटर में से जाएगी। फाइन। अब 2F1 पे ऑब्जेक्ट पड़ा तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से F1 2F1 इधर F2 और इधर 2F2, राइट। अब ये हमारे पास रेडी हो गई है डायग्राम इनकम्प्लीट वाली। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्ट इज ए 2F1, तो मतलब यहाँ पे हम लोग रेड पेन से बनाते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या जाएगा हमारे पास, वही एक स्ट्रेट लाइन जाएगी एज इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, और ये कहाँ से पास करेगी, ऑफ कोर्स हमें पता है ये फोकस से पास करने वाली है, तो ये भी एरो हमने बना दिया। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि इस टिप से एक तो स्ट्रेट जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर में से पास जब करती है तो जहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एरोस शो कर देते हैं, जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ पे क्या होगी आपकी इमेज। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल चुका है, और ये मैंने बना दी यहाँ पे रेड पेन के साथ आपकी इमेज। और अगर ध्यान से देखो तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, 2F2 पे। कहाँ पे बननी चाहिए थी, 2F2 पे। तो साइज देखो तो वो भी सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो थर्ड केस था ये भी हमारे पास बन चुका है, और इसके केस में साइज सेम मिला है हमें इमेज का, और कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे इनकी बाकी की 3 रे डायग्राम्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड से शुरू कर लेते हैं, सो दैट एक प्रॉपर हमारे पास हो जाए। तो हम लोग 4th रे डायग्राम जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें लेंस चाहिए, तो ये हमने बना लिया एक लेंस। लो जी, ये बन गया लेंस, और ये हमारी हो गई इसकी पार्टीशन, और ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट्स कौन कौन से चाहिए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लेते हैं, एक F1 मार्क कर लेते हैं, एक 2F1 मार्क कर लेते हैं बेटा, एक F2 मार्क कर लेते हैं, और एक 2F2 मार्क कर लेते हैं, राइट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा बेटा, रेड पेन से बना देते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब यहाँ कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये हमने रेड पेन से बना दिया ऑब्जेक्ट। अब फिर से वही बात कि हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट की ये जो टिप है इससे स्ट्रेट लाइन जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एरो बन गया हमारा, और ये कहाँ से पास करेगी, ऑफ कोर्स फोकस में से, तो ये हमारे पास फिर से एरो आ गया। और दूसरा जो है हमारे पास टिप से लाइन कहाँ पे जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके ये एरो हम लोग बना देते हैं, तो इंटरसेक्ट करेगी ये रे ऑफ लाइट के साथ। तो यहाँ पे फिर से जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है बेटा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इमेज बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा इमेज, ठीक है। तो इमेज अब देखो तो कहाँ पे बना है, बियॉन्ड 2F2, हमने वही लिखा था, और प्लस साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका साइज क्या हो गया, एनलार्ज्ड। फाइन। अब रियल भी है इन्वर्टेड भी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं अगेन इसकी, वो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये भी हमारी बन गई है रे डायग्राम, बहुत ही इजी सी और प्यारी सी और क्यूट सी। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं अपनी 5th रे डायग्राम। अब 5th रे डायग्राम बनानी है तो फिर से हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लेंस। तो ये बेटा हम लोग बना लेते हैं एक लेंस, जो कि अब काफ़ी अच्छा खासा ही बन गया है, अचानक से बड़ी खुशी सी हो रही है मेरे को।
तो ये हमारे पास बेटा फिर से क्या आ गया है, पॉइंट्स, जिसमें हम लोग क्या मार्क करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर देते हैं। इधर हम लोग F1 मार्क कर देते हैं, इधर हम लोग 2F1 मार्क कर देते हैं, एंड अगेन हियर इज F2 एंड हियर 2F2। और ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ पड़ा है, F1 मतलब फोकस के ऊपर। तो चलिए हम लोग रेड पेन से पहले तो फोकस के ऊपर ये बना देते हैं आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, जिसमें सबसे पहला क्या करना है, हमने टिप से स्ट्रेट यहाँ तक पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इधर से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, और ये हमने बना दी। नेक्स्ट जो है इसकी टिप से ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अब देखो भाई, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ऐसे जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दो लाइंस जो हैं, जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो एक दूसरे के पैरेलल ही जाएगी, और पैरेलल जाएंगी तो इमेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इमेज हमें तभी मिलती है जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो रेज का जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे ही इमेज मिलेगी। यहाँ पे ये मीट ही नहीं करेंगी तो इमेज नहीं मिलेगी। और अगर अज्यूम करते हैं कि मिलेगी तो वो कहीं दूर जाकर मतलब इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो ये हमारा केस डन। और अगर हम लोग ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलेगी इमेज, उसका साइज जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, मतलब हाईली एनलार्ज्ड। और प्लस एज वी आर डिस्कसिंग कन्वेक्स लेंस, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसके केस में सारी इमेजेस, ये 6 केस स्पेशल केस जो है इसको छोड़ के वो कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। तो ये हमारे हो गए सारे केसेस कंप्लीट। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने स्पेशल 6th केस की तरफ। तो चलिए 6 केस करते हैं, घबराना किस बात का, उसके लिए हम लोग मार्कर ले लेते हैं अच्छा सा, क्योंकि हमें बड़ी अच्छी सी डायग्राम चाहिए इसके केस में। तो 6 केस के लिए सबसे पहले हम लोग बेटा एक लेंस बना लेते हैं। ये हमने बना लिया लेंस, ओ वाह, सबसे प्यारा लेंस तो यही बना मेरे को, तो यही अच्छा लगा, एकदम से बन गया। तो ये हम लोग कर देते हैं पार्टीशन। अब जैसे लेंस अच्छा बन गया तो वैसे ये डायग्राम भी अच्छी बन जाए तो मज़े ही आ जाए। तो ये हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें ये आपका आ गया ऑप्टिकल सेंटर। तो मार्क कर देते हैं उस ऑप्टिकल सेंटर को। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे बेटा आपका F1 है, और यहाँ पे क्या है 2F1, here is F2 and here 2F2। तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट रे डायग्राम है। अब इसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे रखना है, F1 और O के बीच में, मतलब ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये हम लोग ने रख दिया ऑब्जेक्ट, फाइन। अब ऑब्जेक्ट रख दिया है तो एज अगेन यहाँ से एक रे जो है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से टिप से, और कहाँ से पास करेगी, ऑफ कोर्स फोकस से यहाँ से पास करेगी। ये हमने बना दिया एरो। और एक जो लाइट रे है वो किधर को जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये भी वैसे मीट नहीं कर रही है हमारे पास, ठीक है, बट ये स्पेशल केस इसलिए क्योंकि अगर इनको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसको भी और ज़्यादा एक्सटेंड करवा दो, इसको भी और ज़्यादा एक्सटेंड कर दो, तो ये कहीं ना कहीं जाके ना यहाँ पे मीट कर जाते हैं। यहाँ से फिर से दोबारा बना देते हैं, ये पैरेलल जा रही है यहाँ पे, और ये भी हमारे पास यहाँ से पैरेलल जा रही है, और ये हमारे पास कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे ये मिल जाती है। तो ये हम लोग बना देते हैं कि लाइन जो ब्लैक पेन से मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे हमारे पास इमेज हमें मिलती है, ठीक है, बिहाइंड द कर्व लेंस या ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था। तो चलिए हमारे पास इमेज हमारी बन चुकी है, अब वाली है ऑब्जेक्ट की। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ही मैं एक्सटेंड कर लूँ, तो इमेज यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, वो हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारी बन गई इमेज। एक तो बनी है सेम साइड पे, दूसरा हमारे पास इमेज का साइज जो काफ़ी
enlarged है as compared to the size of the object, तो हमारे पास एक सबसे पहले इसका लिख देते हैं साइज, जो कि है enlarged, ठीक है। दूसरा, इसके केस में जो हमारे पास इमेज बनी है वो हमारे पास ना तो रियल है ना इन्वर्टेड है, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये है हमारी रे डायग्राम्स जिसपे हमारे पास 6 केसेस हमने ड्रॉ करे हैं कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम के रिलेटेड। बहुत ही इजी है। सबसे जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि हर बार एक रे ऑफ लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है टिप से स्ट्रेट करनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस में से निकाल देनी है, जिस मर्जी रे डायग्राम को देख लो आप। और दूसरा जो काम है, हर एक टिप से हर बार हर एक रे डायग्राम में ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है, ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो ये दो काम आपने हर रे डायग्राम में करने हैं, और जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज या रेज जो भी हैं मीट कर जाएंगी, आपको वहाँ पे इमेज मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी रे डायग्राम्स हैं, आप उनको अच्छे से ड्रॉ करिए कॉपी पे तो बनाना बहुत अच्छा होगा। सेम डिस्टेंसेस लेके बनाना, सो दैट आपका जो रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज है वो प्रॉपर बन सके। क्योंकि कई बार क्या आता है, बच्चे अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड था, मैंने प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ली तो चलो फिर भी बन गई रे डायग्राम्स अच्छी, ठीक है, बट कॉपी पे अच्छे से मेजर करके लेना, ठीक है, पॉइंट्स और डिस्टेंस सारे, सो दैट आपकी प्रॉपरली रे डायग्राम्स कंप्लीट बन जाए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रे डायग्राम्स कनकेव लेंस की, और साथ में ही हम लोग लेंस फॉर्मूला भी करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बी सेफ, बी एट होम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज शेयर इट more and more and give me thumbs up. Thank you very much.